अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 1993। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बॉयल्स लॉ जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे और इसकी डेरिवेशन जो है वो फार्मूला ड्राइव करेंगे साथ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। Boyle's law actually that is represented by Boyle's. He was a philosopher, chemist, inventor। और बॉयल्स लॉ जो है बॉयल्स साइंटिस्ट जो है उसने पेश किया और इसकी यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की वजह से जाना जाता है, यानी गैस के ऊपर जो लॉ पेश किया बॉयल्स लॉ, ये गैस के ऊपर एप्लीकेबल है, गैस लॉ है। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द गिवन मास ऑफ अ गैस of a volume with volume V is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। रिलेशनशिप इसने दिखाया है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। याद रहे इस लॉ के अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हम एक सिस्टम के अंदर गैस का मुआयना इस तरह करेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू देखेंगे कि उसके प्रेशर के इन्वर्स रिलेशन में। तो डेफिनेशन यहाँ पे है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of gas is inversely proportional to applied pressure at constant temperature। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा V इन्वर्सली प्रोपोर्शन है P के। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1/P के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा अकेले P के। ठीक है, तो यानी कि इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है, मैथ में पढ़ते हैं हम, डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक होता है इन्वर्स। डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी वैल्यू जो है वो बढ़ती है, यानी अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप हम इन्वर्स में देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्स रिलेशन में। इसका मतलब होगा कि वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर जो है वो कम होगा। तो अगर यहाँ पे ये इसका प्रोपोर्शनल साइन जो है वो ख़त्म करें तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा 1/P। तो यहाँ पे K/P इज़ इक्वल टू V। अगर K की वैल्यू निकालनी है, K इज़ इक्वल टू V इंटू P। यहाँ पे एक और डेफिनेशन इसकी बनती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर is always equal to constant quantity। ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर है, यानी जितना मर्ज़ी चेंज आ जाए
आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, तो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर जिस तरह भी डिफरेंस लाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो फाइनल जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो हम देखते हैं। इससे पहले इसके फाइनल फार्मूला जो है वो कंप्लीट कर दूँ कि अगर हम हमारे पास P1 V1 इज़ इक्वल टू K, एक ये वैल्यू एक है, कांस्टेंट बराबर है V1 V2 P2, यानी एक ही गैस की इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम लिखें और दूसरा उसके इनिशियल और फाइनल प्रेशर है। अगर इसका मुआवजा करें तो P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, यानी दोनों कांस्टेंट फैक्टर हैं तो दोनों इक्वल जो है वो हो सकते हैं। तो इसका मतलब होगा यानी P1 और V1 के अंदर जो चेंज है वो इक्वल होगा P2 और V2 के अंदर, ठीक है, यानी दोनों फैक्टर जो है वो इक्वल होंगे। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो अब हम लिखेंगे यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है इसकी हमारे पास फ़र्ज़ करें ये कंटेनर है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, पिस्टन है, जो ढक्कन है लिड है वो मूवेबल है, ठीक है, मूवेबल है यानी इसको मूव कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो है 1 डेसीमीटर क्यूब है, प्रेशर इसके ऊपर 2 atm है, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लेना चाहें तो हमारे पास वैल्यू है K इज़ इक्वल टू P इंटू V। तो इधर हम प्रोडक्ट इसके लिखें, P कितना, प्रेशर हमारे पास 2 है, वॉल्यूम 1 है, डेट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, यानी ये इसका आंसर आ गया। अगर हम चेंज लाएं इसके अंदर, हमारे पास एक और सिलेंडर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल हैं, यानी गैस का हम जो है वो कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल का। ये पहले हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब था, उसके ऊपर प्रेशर 2 atm था, तो उसका हमने प्रोडक्ट लिया है 2 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने प्रेशर जो है वो देखें ऊपर से डबल कर दिया, पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब जो है वो तकरीबन यहाँ पे है, तो प्रेशर डबल कर दिया है। तो डबल करने से वॉल्यूम जो है वो उतना ही 1 से हाफ़ हो जाएगा, यहाँ पे इशारिया 5, ठीक है, 0 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे 4 atm हो गया। तो अगर इसका प्रोडक्ट हम लेना चाहें K इज़ इक्वल टू P इंटू V, तो यहाँ पे प्रेशर 4 था और वॉल्यूम जो था वो 0.5 रह गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आएगा, ठीक है। तो इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। एक और हमारे पास कंटेनर है, तो उसके अंदर हम 3 टाइम जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे 6 atm है और यहाँ पे रह जाएगा इशारिया 33, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल और कंडेंस हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, प्रेशर ऊपर से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूल स्पेसिस जो है वो कम हो जाएंगी। तो अगर इसका प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास P इंटू V है, तो P कितना है, 6 atm है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो आंसर आपके पास 2 आएगा, ठीक है। यानी प्रोडक्ट जो है हमारे पास देखें कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये रिलेशनशिप जो है वो
P और P एंड B के दरमियान था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये लास्ट हमें प्रूफ जो है वो वेरिफिकेशन देता है। प्रूफ हो गया कि अगर हम किसी गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर जो है वो बढ़ाएं, प्रेशर हमारे पास पहले 2 atm था, वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब था, तो हमने जो है वो प्रेशर जो है वो डबल किया, ऊपर से 2 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, यानी 2 से 4 atm हो गया। प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, प्रेशर उस लिहाज से रिड्यूस हो गया, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो हमेशा कांस्टेंट आई, यानी पहले भी 2 आंसर था, अब भी जो है वो 2 है। इसके बाद अगर 6 atm पे देखें तो यहाँ पे हमने 3 टाइम इंक्रीज़ किया ऊपर से प्रेशर, तो उस लिहाज से वॉल्यूम जो है वो भी रिड्यूस हो गया, तो आंसर देखा तो इसका कांस्टेंट आया। इसके बाद अगला स्टेप, जितनी मर्ज़ी जो है वो चेंजेस ला के आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं इसकी। तो वॉल्यूम चेंज, अगर वॉल्यूम ऊपर को बढ़ाना है, प्रेशर कम होता जाएगा, तो भी यही आंसर जो है वो आएगा। इसके साथ जो है अगर 8 atm कर दें तो प्रेशर जो है वो ऊपर से प्रेशर अगर 8 atm कर दें तो वॉल्यूम जो है वो रह जाएगा आपके पास 0.25, तो उसका आंसर भी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो सेम ही रहेगा, यानी 2 आंसर आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉयल्स लॉ जो है वो समझ आएगी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।